हिंदी प्रकरण 5 स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 ईस्वी और निधन ईस्वी सन 2009 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरनपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। प्रभाकर जी ने कहानी, उपन्यास, जीवन, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि में अपनी लेखनी चलाई है। उनके उपन्यास है ढलती रात, स्वप्नमयी, कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद, नाटक लिखे उन्होंने नौ प्रभात और डॉक्टर, एकांकी हैं उनकी प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी और अशोक। संस्मरण और रेखाचित्र में उन्होंने जाने अनजाने लिखे हैं और शरद चंद्र की जीवनी उनकी एकमात्र जीवनी है जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। इस एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ साथ उनकी अन्य वीरांगनाओं के चरित्र भी देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने भी अपनी देशभक्ति प्रकट की थी। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। झांसी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल जाने से लक्ष्मीबाई निराश है। वो किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। रानी के पास शक्ति थी, फिर भी वे दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति थे, लेकिन सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही तात्या को और मुंदर रघुनाथ राव को चाहती है। दोनों युद्ध में रानी के साथ ही रहना चाहती है। जूही तोपखाना संभालती है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य है। उसकी नींव बनने में वे जीवन की सार्थकता मानती है। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। रानी को लगता है कि यह उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। तो इस प्रकरण में रानी लक्ष्मीबाई की जो त्याग भावना है, एक स्त्री होते हुए भी अंग्रेज़ों के सामने डटकर मुकाबला किया और अंत में वीर गति प्राप्त की है, उसकी यहाँ पे प्रस्तुति की है। और इसीलिए उनके लिए कहा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।